प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना महामारी के मध्य ऑनलाइन व्याख्यान व ई कंटेंट का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है और हमारे सामने ई कंटेंट व ई लेक्चर अध्ययन का मुख्य माध्यम है। इसी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भूगोल विभाग राजकीय कला महाविद्यालय कोटा द्वारा भी विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर एच एन कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, एमए फाइनल भूगोल के 8th पेपर राजनीतिक भूगोल के लिए ये व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भू राजनीति एवं जर्मन विचारधारा। देखिए, प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की भारी पराजय ने कालांतर में जर्मनी के विद्वानों, बुद्धिजीवियों और अन्य सैनिक अधिकारियों को पराजय के कारणों का विश्लेषण करने के लिए बाध्य किया। इस प्रक्रिया में ऐसे तरीकों और साधनों की खोज की जाने लगी जो जर्मनी को उस पुराना गौरव पुनः वापस दिला सके। जर्मनी की जिज्ञासा उन्हें राजनीतिक भूगोल में रेडजल की राज्य के जैविक विकास और जेलोन द्वारा इसके विपरीत इसके परिवर्तित रूप भू राजनीतिक की संकल्पनाओं के अध्ययन की ओर आकर्षित की, क्योंकि इसमें उन्हें युद्धोत्तर काल में क्षेत्रीय विस्तार एवं सैन्य उद्देश्यों की सामरिक नीति का भावी प्रारूप दिखाई देने लगा। फिर भी जर्मन नेताओं के संपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संकल्पना अपूर्ण प्रतीत हुई। इसके परिणाम स्वरूप इस संकल्पना में आवश्यक संशोधन और कुछ नए विचारों का समावेश करके अध्ययन की एक नई शाखा भू राजनीति विकसित की गई। जर्मनी में भू राजनीति के प्रवर्तकों में कार्ल हाउसहोफर उल्लेखनीय है। 1908 में ही अपने जापान प्रवास के दौरान ये भू राजनीति के अध्ययन की ओर आकर्षित हुए। कालांतर में 1919 में म्यूनिक विश्वविद्यालय में भूगोल और सैन्य विज्ञान के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए उन्होंने वहीं 1924 में इंस्टीट्यूट फॉर जियोपॉलिटिक्स की स्थापना की। संस्थान के मुखपत्र के रूप में एक पत्रिका हाउसहोफर के संपादन में प्रकाशित होने लगी। इसी में भू राजनीति की संकल्पनाएं, उद्देश्य आदि प्रकाशित किए गए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के परवर्ती काल में हाउसहोफर के नेतृत्व में जर्मन विद्वानों ने भू राजनीति को राजनीतिक भूगोल से अलग प्रतिपादित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू राजनीति धरातले अंतर संबंधों का अध्ययन राजनीतिक उद्देश्य से करती है। भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करते उन्होंने इंगित किया कि राजनीतिक भूगोल राज्य का अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से करती है, जबकि भू राजनीति क्षेत्र का अध्ययन राज्य की दृष्टि से करती है। इसके साथ ही उन्होंने ये मत व्यक्त किया कि जर्मनी का वर्तमान क्षेत्र आवश्यकता से कम है, अतः अन्य राज्यों को सम्मिलित कर राज्य विस्तार करना चाहिए। उन्होंने अपने तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए जिन मानचित्रों का प्रयोग किया वे भी भ्रामक थे, जिनमें तथ्यों को अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य नाजी युद्ध की नीतियों का समर्थन करना था। जर्मनी में इसके परिणाम स्वरूप जियोपॉलिटिक्स स्कूल का विकास हुआ, जिससे यहाँ की राष्ट्रीय विचारधारा को 1920 तथा 1930 मध्यकाल में अत्यधिक नियंत्रित रखा। भू राजनीतिक विचारधारा वास्तव में रेडजल के राज्य के जीव संबंधी विचार, मैकेंडर के विश्व सामरिक संबंधी विचार, क्षेत्रीय तथा युद्ध के पश्चात जर्मनी की भावना का मिश्रण थी। फलस्वरूप भू राजनीति का स्वरूप भू सामरिकता जो स्ट्रेटेजी ने ग्रहण कर लिया। यद्यपि इसका विकास राज्य की आत्मा के रूप में किया गया, किंतु इसके शरीर का निर्माण भ्रामक आंकड़ों के आधार पर किया गया और यह प्रचार तथा विस्तारवाद का साधन ही रह गया। केलेजन ने राज्य के शक्तिशाली स्वरूप पर बल दिया और जर्मनी के संदर्भ में उसे पुष्ट किया। उनका विचार था कि राज्यों में सदैव प्रतिस्पर्धा होती रहती है, इसका उद्देश्य शक्ति प्रदान करना होता है तथा शक्तिशाली देश सदैव कमजोर एवं छोटे राज्यों पर अध्यापित रखते हैं। अतः जर्मनी को वृहत राष्ट्र बनाने हेतु विस्तार कर शक्ति प्राप्त करना
आवश्यक है। जर्मनी की विस्तारवादी नीति को हाउसहोपर की इस विचारधारा से प्रबल समर्थन मिला तथा इसके प्रवर्तकों को जर्मनी में पर्याप्त सम्मान मिला। फलस्वरूप इसके विकास में और अधिक तेजी आई। हिटलर एवं स्वयंभू राजनीतिक विचारधारा का पोषक था। इस प्रकार राजनीतिक भूगोल जो प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक राज्य और भूक्षेत्र के अंतर संबंध के अध्ययन तक सीमित था, प्रथम महायुद्धोत्तर काल में जर्मन रुचि के विषय के रूप में भू राजनीति के नए रूप में अस्तित्व में आया। हाउसहोपर ने स्वयं जर्मन स्वार्थ के वशीभूत होकर इसका अनुशीलन परिवर्तन किया। उसके भू राजनीतिक विचारों को हम निम्न बिंदुओं के रूप में समझ सकते हैं। नंबर 1, राज्य एक जैविक सत्ता है, अर्थात जैविक तत्व के रूप में राज्य के लिए लेवेनिशाग में यानी रहने के लिए स्थान प्रथम आवश्यकता है। राज्य शक्ति के संग्रहण हेतु क्षेत्रीय विस्तार अनिवार्य है। दूसरा, राज्य के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है और उसकी प्राप्ति क्षेत्रीय